आना मेरा सौभाग्य की प्राप्त है और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र विजय भैया के गांव में आए हवा अगर जन्म स्थली में आए हवा तो जोरदार ताली कि आज मेरा छुट्टी मिली से और मैं आज आप उनके साथ बाबा भोले बाबा की कृपा से आए हवा। अभी अयोध्या में मैं कह रही हूँ द्रौपदी जी हरण तो मेरे पास द्रौपदी जी हरण की डिमांड आए भैया तो मैं यहाँ महाभारत के द्रौपदी जी हरण ऐसे प्रसंग है जिनमें साम दाम दंड भेद इनमें ये चीज बताई गई हमें कि किस प्रकार से जब जब एक महिला के अपमान होते जब जब एक स्त्री के अपमान होते तो वहाँ होते महाभारत। तो आप सब जितना भी यहाँ दीदी भैया बैठे हमें मैं ऊपर से बिल्कुल विनम्र निवेदन करूँ कि बिल्कुल जितना नारी शक्ति है उसका सम्मान करना हमें। तो मैं सीधा अपना लगता महाभारत से और मैं बहुत सौभाग्यशाली रहा हूँ मैं यहाँ दिजनती की शिष्या रहा हूँ और 1994 10 साल की उम्र से मैं यहाँ बनवाने गायन कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। मामा सोनिया के बोले था तो तेरा हो पागे है क्या हो गए जब तेरा तो अब आए हो ओ जी ना तेरा पीछे खातर ना पीछे तेरा हो पागे क्या हो गए तब की दारी दुर्योधन बोले ओ काका तामा मामा देना करे बोला भारी का राम जय हरि काका तामा मामा देना करे बोला भारी का राम जय हरि देना करे बोला भारी का राम जय हरि द्रौपदी बोले है ना अच्छा अंधा के बेटा अंधा ऊपर इतने बोले ने छाती में कि कस चुप दे ना मुझे नींद आए ना मुझे भूख लगे मामा अच्छा मामा सबके मुस्कुरा के बोले ओ मां मजा मां चिंता और चिंता में एक बिल्ली के अंदर होता है ऐसे चिंता मुर्गा चलाते और चिंता जिंदा ला अरे भाचा मामा सौपनी के रहा तो तेरा काय की चिंता करे वो करना भाचा वो चीज हवे अच्छा जो मांगो ते तोरा ला के दे दूं ऐसे काम काहे तोर तेरा मत मत भाचा बस से पांचों पांडव द्रौपदी लगला अच्छा जी एक मामा के कमाल ला सदा तरोई हना मुली को सदा सावना होए सदा जवानी ना रहे
पांचों पांडव द्रौपदी ला बुला ले भाचा देख मोर कमर में का करत है अच्छा जी साम दाम दंड करके उधर का मेरा मना लेके जाएगा अच्छा उधर का कभी जाए तो मन नहीं रखा है काबर वो अच्छा से जाने खावे दुर्योधन के तन भी काला खावे यो मन भी काला है के का कर दे रागी दीदी दुर्योधन के दूत बन के और उधर का कर जाएगा लागत खावे पांचों पांडव मन जुआ के न्योता देगा तब चंचल चलेगा घोड़ा ना सजावे भाई घोड़ा ना सजावे भाई घोड़ा ना सजावे पांचों पांडव द्रौपदी बोलना देखा था वे विदुर का कला अच्छा बड़े प्रेम से बोले आवो काका गान आवो हाँ भाई आपको किसने ऐसा लगा था वो? हाँ हाँ बताओ बेटा आज तो टोटल कपड़ा बन के नहीं आए हो क्या? आज के वो दुर्योधन के दूत बन के हैं। अच्छा जी तो आप खबर भेजे मोर भाई का हाँ खबर तो ये है बेटा दिवाली त्योहार लखा में आ गए हाँ जी दिवाली के त्योहार और जुआ के खेल आसार निकल मनाए बार अरे तो बहुत अच्छा बात है हाँ बेटा तो दुर्योधन ने नहीं जाना तने भी काला है मन भी काला काला है बेटा धर्मराज और बात कमाल है बेटा ते हम मत जावे हाँ जी दिमाग में विरागी धर्मराज हाथ में जोड़ के बोले काका अगर आज मैं नहीं चाहूं तो मेरे बड़े पिताजी का पूरा मान रही अच्छा एक राजा के लिए ओकर न्योता अस्वीकार करना बहुत गलत बात है क्या बता विरागी आज जाके मन नहीं होता बोले जाओ हो गए हरि के सुमिरन भजन मोरे मना हरि के सुमिरन भजले मोरे मना बारन बारा हरि के सारा हरि के सुमिरन भजले मोरे मना हरि के सुमिरन भजले मोरे मना पांचों पांडव है हाँ और उधर जाएगा हाँ जी माता द्रौपदी ने छोड़ के जावा था वे हाँ द्रौपदी बोले तुमन कहाँ जात हो हाँ भाई। कुछ नहीं हमन जात हम हस्तिनापुर अच्छा। है कि नहीं उतार हवे द्रौपदी बोली अच्छा हाँ। मैं भाई लोगन जात हवा तुम मैं दिवाली तो हाले जाके आराम से मनाऊं हाँ। मैं भाई लोगन राजू खाऊं सबको दुआ अंदर का सपना ही निकल कुछ जाओ हाँ। अगर तुम आज पर नहीं ले गयो ना तो सोच लो तुम आओ ना खाना पीना नहीं दे अच्छा बता बिरागी और जी ये बात का सुनने से ना भीषण बोले भैया जानते आपको खाना पीना नहीं दी तो कैसे कर दो हाँ जी। क्या बता विरागी बड़े प्रेम से पांचों पांडव द्रौपदी अच्छा। चलते थे हाँ जी। श्याम सुख दाई मोर फल धर के भाई का भजन बिना मेरा पार नहीं होए भैया का भजन बिना मेरा पार नहीं होए भजन बिना मेरा पार नहीं होए भैया का भजन बिना मेरा पार नहीं होए मोर फल धर के भाई का भजन बिना मेरा पार
हुरमदुल्ला इतना सुंदर सजा सजा है। इतना सारा आदमी मन बड़े प्रेम से आए हैं ओ। उसी प्रकार हस्तिनापुर लखनऊ सजा है। बड़े प्रेम से आजा महाराजा सब धन में सब जगह से। ये पांचों पांडव जैसे पहुंचे ओ। बोले नाथ बोले अरे आगे तो आ गया था हाँ हाँ धन आ गया हाँ है मुझे आगे है द्रौपदी पहुंचे फिर महारानी के महल में राजी अच्छा। जैसे पांचों पांडव ने देखे ना ओ। मामा स्वामी याद था अरे ये काम हो रहा है हाँ भाई भाई ये क्या कर सकते हैं अरे कुछ नहीं भाई तो स्वागत में जुआ के खेल का बिछा के रखे हैं ओ। सबसे जल्दी बैठ गया अच्छा धन्यवाद मेरे भाई अपना बड़े बड़े देश के राजा महाराजा बन पाए अपने मौसम जुआ खेल में कहा हाँ अरे अपना बड़े बड़े राजा मन से खेल करने का हावत जी है हाँ भाई। बड़े अच्छा ते मोर बेइज्जती कर बड़ा है क्या हाँ। मतलब खेलना नहीं ली से तो तुला आना नहीं ली आना नहीं ली से। बात का सुनने में लगी हाँ जी। जत्थे अच्छा। मैं सोचनी आके बैठे थे राजी हाँ दीदी धर्मराज बोले राजा है राजा सन थे हाँ। प्रजा है प्रजा सन इनमें स्वप्नी किसी ने कहा ले आगे कहाँ ले आगे भाई बोले अच्छा मोर डहले मोर मामा स्वप्नी खिला खावे हाँ अगर तो डहले तो चार जन भाई बन देखे हवे अच्छा जी। दोनों ने खिला ले मोला कोई आपत्ति नहीं है हाँ दुर्योधन के बाद तो सुन के धर्मराज बोले हे भगवान हाँ जुआ खेलना तो ऐसे बहुत बड़े पाप पाप है है। नहीं हमें तुम करके बैठ बैठ जाइएगा हाँ तो अपने बोले का लगा था पता लगा का दाम में लगा था दुर्योधन बोले मामा मोर डहले वो नाच पाट का सब कुछ लगा में लगा लगा दे दे। बेटा धनराज और? ये का लगा था मामा महू मोर डहले अपन राजपाट का सब कुछ लगा में गाँव में लगा दे दुर्योधन ऐसा करे जल्दी कर सकती मामा हाँ। तब बाबा का के पास आ जा माथे माँ घुमावे भाई माथे माँ घुमावे भाई पाता ना बजावे भाई भैया पाता ना बजावे भाई भैया पाता ना बजावे भाई और ये दीदी पे बड़ा और दीदी और ये ऐसे करत करत चांदी के खजाना सोना के खजाना चारों भाई ला वो पे मार ले गुरु खान थे अच्छा जी ऐसे लगा थे सबको ढारा पाना सब कुछ गिर गए ओ। कुछ भी बाकी नहीं है समझ में नहीं आते घबरा गया आंखों के हाथ में निकला और दीदी कुछ नहीं खाने हो चाहे भाई अपना नाम लगाने हो कुछ नहीं हमें दर्द की रहिया गाँव महल की रहिया पति के चढ़िया गाँव दर्द की रहिया अच्छा हाँ अब मेरा कुछ भी बाकी नहीं है नहीं बचे है अब बोला उठा दे आंख में आंसू भरे हुए कुछ नहीं बोलते हो दुर्योधन चिल्ला के
पास कभी अमूल्य धन बाकी होगा। अच्छा भाई धरती में जो धन गड़ेगी इससे ना हाँ जी वो लगे है गाँव में लगा दे हो। अब वो तेरा कुछ भी बाकी नहीं है। नहीं बची वो है बात का सुनकर मेरी वजह हंस के बन के हमें ना हो तो द्रौपदी तो बातें हमें अच्छा द्रौपदी के नाम पर सुन के भीमसेन गरज कपड़े पर ये दुर्योधन एक बार द्रौपदी के नाम न ले दे ओ और दोबारा लेते नहीं तो तुझे का निकाल के बोले हे भगवान चुपे राम रे भैया लड़े फिरे कामे लड़े फिरे बेटा युधिष्ठिर हाँ। लगा दे द्रौपदी ला गाँव में अच्छा जितना हारे हवस ना हाँ। सब कुछ ला वापिस कर दूं बेटा। अब ये मामा स्वप्नी तो दास बन के रही बेटा। हाँ जी। तो दास बन के रही लालच के भर खाली है राजी खाली होते धर्मराज बिना सोचे समझे द्रौपदी का खलक गाँव में लगा देते दुर्योधन बोले मामा बाकी लोग नहीं जाना ये हाँ। गाँव का हाल तो सोच लेते हैं। बोले भाषा चिंता मत कर ओ पकड़ के पासा सबने हाथा मारो हमारे गाँव में लगते हैं पकड़ के पासा सबने हाथा मारो मारे के पासा गाए दे मारे के पासा गाए दे मारे के पासा द्रौपदी लक्ष्मण गाँव में लगा दे राजी ओ दीदी और पासा पड़ गए राजी ओ द्रौपदी लक्ष्मण हार गए जैसी द्रौपदी ला हार थी ना ओ दुर्योधन ललकार के बोले तो सासा ओ अब ये पांचों जन कौन है ये मनमोहन दास का बेटा अच्छा और द्रौपदी कौन है मोर दासी दासी है जा मोर दासी द्रौपदी चुन गलत में होई अच्छा। गलत दरबार में घसी तो ले भाई के आगे लपा के मार के शासन बदल में उठा के राखी ओहो गुजराती अपन बाल का खुला रखे राखी दादी हाँ दीदी पूरा बाल खुला है अच्छा। बातें तो खुल के देखे आओ तो सासा ने देख के कलर खुला लेते हाँ जी बोले कि सासा आओ देखिए सुबह द्रौपदी बोल के चिल्ला चिल्लावत है पागल हो गया इसका तो भाभी लोग भौजी हो हाँ। सासन बोले मैं मार भाभी वाली नहीं हो अच्छा हमारे भाई के दोस्ती हो ना दोस्ती ओ दासी दुर्योधन के दासी में हो तू सासन देखा बोला था तू भी खा के आ गया उसको अरे मैं भी खा के नहीं आया हूँ हाँ जी। ये पांचों पति मन पीस खा के बैठे हैं अच्छा। एक जुआ में खेलते हैं हार गए हार गए हैं बोला जुआ भी खेल के हार गए हैं तू सासन से खा बोला था हाँ मैं चुटकुला बोला था तू सासन ते बोला मैं ये बताओ कि ओ मन नहीं गांव में लगे ही अच्छा अगर बात बोला गांव में लगाई या बोला गांव में लगा के बाद अपन गांव में लगा गाँव में लगे थे जो सासन बोलते अच्छा अरे सुनना चाहता तो सुन ले ओ तो ये अपन गांव में लग गए अब अच्छा। कुछ नहीं बचिस ना कहाँ बोला गांव में लगा थे द्रौपदी बोले मैं नहीं गाँव पर्सन ओ तो खुद तो लड़न में गाँव बनने से बोला कौन हाथ से लगा है वो मन
उसी दरवाजे को बंद करे रागी। हाँ दीदी। एक लात मारे द्रौपदी की केस खुलाए रागी। हाँ दीदी। तब पकड़ के केस करना जामिन मांगे रावे माई। तब पकड़ के केस करना जामिन मांगे रावे माई। भैया ये देखी जाने लागे भैया। ये देखी जाने लागे माई। ये देखी जाने लागे माई। बाकी बड़े दरबार में खड़े कर देते। हाँ द्रौपदी हाथ में जोड़ी खड़े बड़े बड़े देश के राजा महाराजा पीपाचार्य भीष्म पितामह सब जन बैठे हैं। बैठे जी हाँ। द्रौपदी चुपचाप खड़े। हाँ दुर्योधन हंस के बोले अरे वाह द्रौपदी आज देखते हैं। बोले रे ना अंधा के बेटा अंधा। अच्छा आज देख काकर आँखी है और काकर आँखी नहीं। नहीं है। तन बदन में गुस्सा है दुर्योधन के। हाँ। द्रौपदी चुपचाप भाभी कुछ नहीं बोला थे। हाँ। अरे ये गुस्सा से देखा देखा खबर ए द्रौपदी ने नग्न में तो चंगा में दिखा दे। द्रौपदी बोले नहीं इतना बड़े बड़े राजा महाराजा भीष्म पितामह आपका तो गंगा पुत्र हो। हाँ गंगा मोर बारे में दुर्योधन बोला और इज्जत न बचाना भीष्म पितामह इज्जत न बचाना। वहाँ कुछ न बोले दोनों पास जाके बोले बोला चल आप तो ये कौरव के भी बुरे हो रहा और पांडव के भी बुरे हो रहा। हाँ जी। इतना गंदा मोर बारे में बोले थे और इज्जत न बचाना। वो कुछ न बोले। लास्ट में पिताजी आप मैं देख नहीं सका सुन तो सका ना। ये तो यार करता हूँ ना बोला था पिताजी समझा दुर्योधन ना बोली चला बचा लो। बहुत कुछ न बोला कोई बात पट्टी न बोले। हाँ बोला बहुत अहंकार ही से। अच्छा। पांच मध्यपति मन हमें। हाँ। हमराज ये तो बहुत बड़े धर्म की ज्यादा है ना। कौन से धर्म में लिखा है कि पति रक्षों में लगाना है और देखी तो समझ नहीं आते। बहुत बड़े कहा बता धर्म हिम्मत है। हाँ। अर्जुन सदा पे तुम्हारा धिक्कार है तुम्हारा। पूरी दुनिया तुम्हें नहीं बचा पाता। सब के बारे में चल रहा है बोले चूल्हा पूरी माटी ना। हे भगवान मैं क्या करो काया मोरी माटी चूल्हा मोरी माटी ना। काया मोरे माटी है ना। चला मोरे माटी है ना। काया मोरे माटी है ना। समय रोना कहीं न कुछ
हो गया क्या आपका? हो गया? बोले का बताऊं मनी हो ओ कोटी दुशासन हां द्रौपदीला निमस्त करेकर अच्छा। जंगल में बैठा कर बार-बार पिटा थे हो और नीच दुशासन हां चीर हरण करेकर तैयार थे। अच्छा जी मनी बोले जल्दी जाओ हो का होता तो आप कर हां बोले अभी के द्रौपदी अगर एक छोड़ के साड़ी पकड़ के अच्छा जी मैं तब तक कोई भक्त के रक्षण नहीं कर सका अच्छा जब तक मिला है सब कुछ लाए बन करके नहीं गोपाल जी द्रौपदी कब तक खींचे सब कुछ न छोड़ के चिल्ला के बोले बचाओ द्वारकाधीश बचाओ बचाओ द्वारकाधीश बचाओ तब पितारी मन की गति से थे अच्छा। कृष्ण भगवान हाँ आओ जी सावन बिना बिजली ना चमकीना आजो बिना बरसाना बरसेना सावन बिना बिजली ना चमकेना आजो बिना बरसाना बरसेना मुरारी बरसना भलाई सावन बिना बिजली ना चमकेना आजो बिना बरसाना बरसेना की गति से तेज करूं आखिर आगे हाय जी कृष्ण भगवान तुरंत दिखाए अच्छा। तुरंत पंख फैलाए हो सारा रा 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 ये भैया करुणे हजारे भाई ये भैया करुणे हजारे भाई करुणे हजारे सांबर निकलना शुरू हो लगी हाय जी सारा रा 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 ये भैया पीतांबर के भाई ये भैया पीतांबर के भाई पहाड़ में मैंने साड़ी खींचने के बाद तो साड़ी खींची तो नहीं दे सकूं बोला ये तेरा गिर द्रौपदी लड़त हवे कान्हा चलो चिल्लावे ना मोटा सुखा अरे तेरे मेरी कर भी ना कान्हा कोई घर के डाल नहीं बचा सकते सही बात है कृष्ण मुस्कुरा के बोले ले गलती अपन करे थे अच्छा अब दोस्त मेरा देवा थे अपने यहाँ चिल्ला के इसे बचाओ द्वारकाधीश बचाओ तो मैं टोला छोड़ के द्वारका चले गए अच्छा जी द्वारका में आए ना तो एक जने की देरी हो गई देखते बचाओ मोहन बचाओ गिरधारी बचाओ मोर कान्हा मेरा तो बाजू में खड़े हैं देख के पूरा में सभा में सन्नाटा छा रहे थे तत्क्षण माधव मुरारी श्री कृष्ण के जयकार करते बोल बिहारी भाई वृंदावन लेगा बोल बिहारी भाई बिहारी मोहन मुरारी कहाँ भाई जाके बेटा नैया मोहन आवेगा भाई नैया बेटा नैया मोहन आवेगा भाई जाके बेटा नैया मोहन आवेगा भाई हरे हरे एक बार तीन जल्दी आ जाइए भीड़ है अभी फोटो खिंचा रहा है विजय सर आज 4 बजे की स्टार्ट था हाँ सर है उसी फोटो चल रहा है अभी द्रौपदी चिरहरण खत्म हुआ और फोटो चल रहा है
लेकर। आप सभी कृपया अपने स्थान पर बैठे रहें। हम माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय पर हैं। बच्चों की प्रस्तुति अब होगी शिव तांडव और शिव पार्वती विवाह। लीजिए बच्चे तैयार।